इनका प्रश्न है, एक सामाजिक भेदभाव पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। RM सिंधु हम सब हिंदू महाविचार से प्रेरित निजी भाव है ये। आजकल तथाकथित सेकुलर नेता मनुस्मृति वेद की वर्ण व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, जबकि असल ये है कि इन्होंने ये महान पुस्तकें कभी पढ़ी ही नहीं हैं। उनका ये कहना है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों। स्वर्ण जातियों के महापुरुषों को अपशब्द बोलते हैं, पर जाति आरक्षण के फायदों के लिए दलित का बेटा दलित स्वीकार्य होता है। हिंदुत्व अगर बढ़ेगा तो जाति विभाजन भी बढ़ा देते हैं, और कोई भी दुष्ट नेता वोटों के लिए मनोविचार पर उंगली उठा रहा है। मानते हैं कि जाति भेदभाव गलत है, पर इससे भी गलत है कि दूसरी जातियों से ईर्ष्या। अपनी जाति में सामाजिक कार्य की श्रेष्ठता और महानता के बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से हुए एकत्रीकरण से खुद और दूसरों की हानि करता हर वर्ग, क्योंकि फिर पात्रता हार जाती है। पिछड़ापन कभी जाति देखकर नहीं आता है। गांधी या अंबेडकर के पुत्र या पोते होने की पात्रता नहीं हो सकी अगर कर्म का आधार ना हो। जयचंद और पृथ्वीराज एक ही वंश से थे। क्या आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहेगी कि एक जाति ने अपना हक दूसरे के भले के लिए भीख या जबरदस्ती में दिया है? क्या सभी वर्गों में स्वाभिमान नहीं है? क्या ये वर्गीकरण पूरे समाज में कटुता नहीं ला रहा है? विकसित भारत पर अपना सहयोग हम लोग आरक्षण की बैसाखियों से देंगे? विदेशी आक्रांताओं की चालबाजियों से पिछड़े गए कुछ पारिवारिक सदस्यों को अपना कर उनमें स्वाभिमान बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि भेदभाव की बैसाखियों की। धर्म परिवर्तन के बाद सनातनी नए धर्मों में भी उसी स्तर पर हैं और असमानता दूर हो गई है। चाहे वो महान सनातनी धर्म ग्रंथों की थी कितनी भी आलोचना कर ले, सबको एक समान मानना ही सनातनियों का मूल मंत्र है, क्योंकि वेद और मनुस्मृति अनुसार सभी ईश्वर के संतान हैं। अपना कर्म बदलकर हम अपनी जातियों में एक रूपता ला सकते हैं। जब कोई इंसान धर्म बदल सकता है तो जाति क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में 4 दशकों से ये केस लंबित है, क्योंकि किसी के वोट बैंक खत्म हो सकते हैं। बाकी आप सर्वज्ञानी हैं, मेरी सहज विचारशीलता में कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। ये बड़ी पुरानी हमारे यहाँ एक बीमारी है हमारे हिंदू धर्म को। एक्चुअली जैसे बहुत सारे लोगों ने जब हमें पराजित करना चाहा, हम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति और हमारी सनातन और वैदिक जो परंपरा थी उसको क्षीण करना चाहा, तो वो हुई नहीं। और जब हुई नहीं तो उसके पीछे बड़ा दिमाग लगाया गया। उसके पीछे दिमाग ये लगाया गया कि इनमें फूट कैसे डाली जा सकती है। तो उस फूट के आधार पर देखिए, एक व्यक्ति किसान है तो किसान के हाथ तो मिट्टी में सने रहेंगे। एक व्यक्ति मोची है, उसके हाथ में तो चमड़ा ही रहेगा। एक व्यक्ति कोई और कुछ शिक्षक है तो उसके हाथ में पुस्तक होगी। एक महिला गृहिणी है तो उसके हाथ में बेसन लगा होगा, या वो सब्जी के या आटे के हाथ में तो होगा। तो ये हमारे उस तरह के आधार पर कुछ चीज़ें बनी। और चारवाक, जैसे मैंने बहुत पहले कहा था, अगर चारवाक पद्धति को हमने अपना लिया होता तो हम आज हमारा समाज ये गैलीलियो और न्यूटन और आर्किमिडीज और जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल, ये सब भारत की देन होते। लेकिन इसको हमें इन पसड़ों में डाल दिया गया, और ये एक ऐसी गहरी जंजीर है, इससे हम जल्दी से उबर नहीं पाते हैं। ये हमारे ऐसे बैठा दिया जाता है दिमागों में। अब इस प्रयोग में कुछ लोगों ने कुछ नए तरह के प्रयोग करने की कोशिश की। जो हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कोशिश की, और उन्होंने कई जगह इस तरह के समीकरणों को नए ढंग से ताना बाना बुनने की कोशिश की, लेकिन वापस हम वहीं जा पड़े। अब सब, अगर हम उदाहरण के तौर पर फैज़ाबाद की, उसे अयोध्या की सीट ना बोलें, वो फैज़ाबाद है, उसका नाम फैज़ाबाद है। अगर वो फैज़ाबाद नहीं होता और अयोध्या होता तो बात कुछ और होती है, फैज़ाबाद है। और ये कुछ विशेष रूप से जो शहर थे, जो हमारे धर्म के केंद्र थे, उनको विशेष रूप से एक योजना और नीति के तहत घेरा गया, और वहाँ कुछ लोगों को विशेष रूप से बसाया गया, और उस तरह से उनका सिस्टम बना ताकि उसमें दूरंदेशा चलती रही। हम और कामों में लगे हुए हैं, कुछ लोग और कामों में लगे हुए हैं। तो हमें इस तरह से अलग अलग बांट करके इन चीज़ों में डाला गया। लेकिन डी कास्ट, पता नहीं समाज होना चाहिए डी कास्ट। हालांकि एक बात और भी मैं आपको कहूँ कि जितने और मजहब हैं,
ये अंतराल उनमें भी हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो कैथोलिक हैं, वो मेथोडिस्ट, वो दूसरों को पसंद नहीं करते हैं। हीनयान और महायान बुद्धिस्ट की बात करें तो उनमें एक फ़र्क है। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो दिगंबर और श्वेतांबर, उनमें भी एक फ़र्क है। अगर हम सिख पंथ में बात करें तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी रहे जो फिर पूर्ण चंद के साथ चले गए। नानक देव जी के जो बेटे थे, उन्होंने गद्दी उनको नहीं दी, तो वो एक अलग पंथ तैयार हो गया और वो फिर कबीर मार्ग की तरफ मुड़ गया और दिशाओं में चला गया। और उस समय ये भी हुआ था कि बाकायदा उनकी जो पत्नी थी गुरु नानक देव जी की, उन्होंने ही एक पूरा मतलब एक ढिंडोरा पिटवाया कि दोनों बेटों को गद्दी नहीं दे रहे हैं और किसी और को दे रहे हैं, ऐसा करके कुछ चीज़ बनी। तो उन्होंने अलग तरह का पंथ शुरू किया, जो पंथ लगभग उनकी शिक्षाओं के विपरीत ही था और ज़्यादा चला नहीं, उसमें अलग तरह की एक व्यवस्था रही। तो ये मतांतर सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में किसी न किसी रूप में रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहूदियों की तो उनमें भी एक डिफ्रेंसिएशन है। अगर हम बात करते हैं पारसियों की तो उनमें भी डिफ्रेंसिएशन है। एक सिर्फ अग्नि की पूजा करते हैं, एक बाकी अस्तित्व की पूजा करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन तो मतों के, विचारों के लेवल पर रहता है और कई बार ये डिफ्रेंसिएशन हमारी बुद्धिमत्ता और हमारे दुनिया के विकास में सहायक होता है। लेकिन मुश्किल एक ये भी है, जब मैं पिछले 5-7 साल से कम घूमना मेरा शुरू हुआ आश्रम में बैठने के बाद, उसके पहले मैं काफ़ी घूमा हूँ, कुछ हिस्सा अभी बचा है देश का। जब मैंने देश को नज़दीक से देखा तो हमारा देश बहुत गरीब है, आज भी बहुत निर्धन है। हमको शहरों से को अगर छोड़ दें, हम गुरुग्राम और दिल्ली, नोएडा, मुंबई और गुजरात के कुछ शहर और कोलकाता, ये बड़ी बड़ी राजधानियों को छोड़ दें, तो जब हम सुदूरवर्ती ग्रामीण परिवेश में निकलते हैं, बिहार में मैंने ऐसा देखा कि बिल्कुल सड़क के किनारे आदमी सड़क पर बैठकर ही रोटी बना रहा है, सड़क पर बैठ कर के खा रहा है और सड़क पर ही उनकी बाकी क्रियाओं की व्यवस्थाएँ हैं, मतलब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी रेलवे की पटरियाँ हैं, उन रेल की पटरी से विदेशी नागरिक यात्रा करता है तो हमारी गरीबियत का उसको पता चलता है। वो कहते हैं कि मतलब एक ये अलग तरह का पक्ष है, वो कहते हैं देश में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट में देश है। मतलब वो एक किसी व्यक्ति ने एक टिप्पणी की थी। तो हम उस तरफ बढ़ नहीं सके, कुछ भी रीज़न रहे, जो भी कुछ रहा। इत्तेफाक ये भी हुआ कि इन 70 वर्षों में उस तरह से नहीं सोचा जा सका जैसे सोचा जाना चाहिए था किसी देश के विकास में। 70 वर्षों में ही स्विट्ज़रलैंड बना है, इन्हीं 70 वर्षों में बना है। 70 वर्ष पहले स्विट्ज़रलैंड का कोई खास अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था 100 वर्ष पहले। और बहुत सारे देश, इस दुनिया के 100 देश बिल्कुल मछुआरों की ज़िंदगी जीते थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास बताने को 60, 65 साल, 50 साल से पुराना कुछ भी नहीं है। वो इस बात को लेकर के बड़े इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। हमारे यहाँ तो हिस्ट्री के धरोहर ऐसी भरी पड़ी हैं कि 1000-2000 साल से पहले की बात तो हम कुछ करते ही नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हुई कि हमें जैसे जोड़कर रखना था, हम जुड़े नहीं। हम सिर्फ जातियों की बात नहीं है, हमारी जातियों में भी एकता नहीं है। अब आप देखिए, अगर राजपूत हैं जैसा आपने कहा, तो अगर राजस्थान जीता जा सका राजपूतों में फूट डाल के, अगर कश्मीर जीता जा सका तो ब्राह्मणों में फूट डाल के, अगर हमारा गुजरात जीता जा सका तो वैश्य वर्ग में फूट डाल करके, अगर हमारा तमिल और हमारा साउथ इंडिया जीता जा सका तो वो शूद्रों में के वर्ग में फूट डाल करके। इससे समस्या है। और अभी तो पिछले दिनों एक बड़ा अंदर खान एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि 6-7 स्टेट मिला करके जो साउथ की थी उसको एक नाम दिया गया था। उन्होंने वो अपने एक देश बनाने का ख्वाब देख रहे थे। मैं और वो उनकी बात क्या हम झूठ कहें, मैं मॉरिशस के एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ एक फंक्शन चल रहा था, लालोरा टेम्पल है वहाँ, उसमें ईस्टर्न मॉरिशस में है। तो वहाँ वो फंक्शन चल रहा था, तो वो कहते हैं कि आर यू इंडियन? तो मैंने कहा आप कहाँ से हो? कह रहे आई एम तमिल, वी आर फ्रॉम तमिल। मैंने कहा तमिल इंडिया में नहीं है क्या? तो मतलब ये वो अपने आप को तमिल बोलते हैं, वो इंडियन नहीं बोलते कभी भी। तो बड़ी एक मुश्किल बात है। और जाति बिरादरी की बात के अलावा हिंदी को लेकर के भी आप अभी तो हम दुनिया में विश्व हिंदी सम्मेलन और क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी सम्मेलन काश हमारे साउथ में भी हो सकें कभी। हम पहले अपना गरिमान में झांकना चाहिए हमें, और यही नहीं है, आपको जानकर और अचंभा होगा। चलिए, मैं तो जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, जो निकृष्ट है वो निकृष्ट है। व्यक्ति जन्मना श्रेष्ठ नहीं होता, कर्मणा श्रेष्ठ होता है। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। और आप जन्म किसी भी कुल कुटुंब किसी परिवार में लिए हों, आप अगर नहीं हैं तो नहीं है। अगर विभीषण भले ही रावण के कुल में पैदा हुआ, कोई नाम नहीं रखता है विभीषण। भले ही भगवान श्री कृष्ण के वंश में कंस पैदा हुआ, कोई नाम नहीं रखता है कंस, है ना। तो ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमें त्याज्य करती हैं। हम केकई और मंथरा नाम नहीं रखते हैं अपने परिवारों में। यहाँ तक कि सुलोचना का बहुत बड़ा हो रहा है, सुलोचना नाम भी आपको मिलेगा नहीं। मंदोदरी नाम भी लोग खास रूप से रखते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत, उनका कोई कहीं दोष ही नहीं है। किसी अहिल्या भी नाम नहीं रखते हैं लोग।
मतलब तो हम कितने कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और जो निम्न या पिछड़े वर्ग या गरीब तबका, मैं तो इसको अगर हमें मानना चाहिए तो ऐसा है कि कुछ समृद्ध और कुछ असमृद्ध, ये इस तरह से हमें इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जो असमृद्ध जन हैं उनमें भी बड़ी ऊंच नीच है। मतलब अगर हम शूद्र वर्ण की बात कर लें उनमें भी बड़ी ऊंच नीच है। अगर हम वैश्य वर्ण की बात करें उनमें भी अलग, आप सवाया हैं कि पौने हैं कि डोडे हैं कि मतलब सब में मिलेगा। फिर ब्राह्मणों में भी अलग है, फिर वो सभी में चलता है। और कुछ जातियां बड़ी अजीबोगरीब हैं, उनकी फिर क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक बहुत पहले मुझे एक, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का चूँकि फिर वो पिन पॉइंट हो जाता है, मैं उनके यहाँ गया तो वो उनकी क्लासिफिकेशन ये थी कि लड़के के बारे में पूछ रहे थे कि इसने कोई भैंस चोरी करने का इसका अनुभव है कि नहीं, ये दीवार कितनी ऊंची दीवार फांद सकता है कि नहीं। तो उन्होंने बताया नहीं ये सब तो नहीं कर सकता, तो बच्चा पढ़ता लिखता रहता है। तो बोले हमारी लड़कियों को कैसे पाल पाएगा ये, अगर इसका काम नहीं चला तो कम से कम चोरी वोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये किसी के भैंस में चुरा के ला के दूध घर में निकाल सकता है कि नहीं बड़ी समस्या है। तो हमें ये धीरे धीरे ये एकदम से ख़त्म नहीं होगा, इसमें बड़ा समय लगेगा। और अभी भी मुझे भी एक बात और जान के अचंभा होता है, हमने कुछ रोटी बेटी का व्यवहार करने का प्रयास किया, कुछ ऐसे पात्र सुपात्र लड़के और लड़कियां हमारे संपर्क में थे, जब हमने उनसे बात की उनके लिए बहुत श्रेष्ठ संयोग बन सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल मतलब भूखे मरने को तैयार हैं, लेकिन करेंगे तो जी उन्हीं में। अरे यार किन में करोगे मेरे भाई, और ये तुम्हें किसने बता। अच्छा अगर आपकी मेमोरी लुप्त हो जाए, अगर हमारे पिताजी दादाजी उनकी मेमोरी लुप्त हो जाती और कोई उनसे पूछता कि आप किस जाति के हैं और वो कुछ और बता देते तो कौन सी जाति मानते आप। ये किसने दी, एक मान्यता है। जैसे नोट था, नोट की एक जाति थी 2017 से पहले 1000 के नोट की, अब वो समाप्त हो गई। कुछ दिन पहले 2000 के नोट की एक जाति थी, वो समाप्त हो गई। वो जब तक चलन में रहा उसकी जाति थी। जाति कहते हैं जात यानी पहचान को। तो पहचान तो आपके काम से हुआ करती थी कि भाई वो भी इसलिए थी, उसको प्रसारित इसलिए किया गया कि आपको ज़्यादा काम मिले। भाई बढ़ई ने इसलिए ढिंढोरा पीटा कि जब भी कोई भैया फर्नीचर बनवाना हो तो हम इधर बसते हैं। कोई नाई तो नाई भैया हम नाई है, किसी को बाल कटवाने तो हम यहाँ बसते हैं। वो उन्होंने इसलिए उसको प्रचारित किया कि उनके काम में इजाफा हो, और ये सारे काम थे। तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि ये युवक और युवतियाँ परस्पर संबंधों में जा सकते हैं, और वो श्रेष्ठ संयोग थे, लेकिन वो कहते नहीं जी चाहे कितना ही लूला लंगड़ा हो, अंधा काना हो, करेंगे तो अपने ही जाति में। अभी अपनी जाति क्या हुई, किसी ने आपके कान में फूंक दिया ना कि आप ये हैं, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके मंत्र से, आपके मुंह से तो मंत्र झरने चाहिए। अगर आप वैश्य हैं तो आपकी जेबें तो भरी रहनी चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप तो सबसे आगे खड़े होने चाहिए देश की रक्षा के लिए। आप कहाँ रह गए पीछे, सारी सीटें। बात सिर्फ फैजाबाद की नहीं है, आप गिनती करिए, रामेश्वरम से लेकर एक योजना के तहत आप कहाँ रह गए सारे क्षत्रिय। अरे भैया क्षत्रिय आप सुनिए, अब और हमारे यहाँ ये जानबूझ के इसको एक समन्वय किया गया इसका। ब्राह्मणों ने सदैव क्षत्रियों की पूजा की है। जब यदुवंश भी क्षत्रिय ही थे उस समय, उनका कार्य जो क्षमता थी क्षत्रियों की जैसी थी। और देखिए भगवान राम कौन है, क्षत्रिय है, पूजा उनकी कौन परामर्श दे रहा है, ब्राह्मण। क्या आप इनके नाम की माला जपे। ये सारे के सारे राजाओं के पुत्र हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र हैं। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सब राजाओं के पुत्र हैं। और उनकी आराधना की प्रेरणा कौन दे रहा है, ब्राह्मण। अगर आपको शिक्षा दे रहा है कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, तो ये हम इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो और ये लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमने इसीलिए एक नारा दिया था कि आर्यम से हिंदू हम सब हिंदू। और हमारे किसी व्यक्ति का हम कभी इस क्लासिफिकेशन में जाते ही नहीं हैं। हम कभी किसी से पूछते ही नहीं है कि आपका नाम और गोत्र क्या है। आपका गोत्र तो वो है जो हमारा गोत्र है। इस दरवाजे में प्रविष्ट होने के बाद सब आर्यम है ना, एदम आर्यम सिद्ध कार्यम, काम खत्म हो गया। और तभी आप जीवन की नई दिशा की तरफ जा रहे हैं। और आपका कृत्य ऐसा होगा कि शोक, मतलब वैसे तो देखिए सभी जातियाँ बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर काम के आधार पर ही कोई पौरोहित्य वर्ग में या ब्राह्मण वर्ग में अगर ये मानते हो कि बहुत अच्छा हवन कर सकते हैं, तो वो आपके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। जब आप बैठ करके यज्ञोपवीत के साथ हवन करेंगे, वो शर्मा जाएंगे आपसे कि ये है पंडित जी कि हम हैं पंडित जी। चाहे कुछ भी नाम सरनेम लगा हो आपके नाम के आगे, उससे मेरे को लेना देना नहीं। आप चकित कर देंगे उनको। और फिर आप अगर उन्हें मनाएंगे कि हम नहीं है तो मानेंगे नहीं वो। तो ये बड़ा एक अद्भुत संयोग होता है। ये आपका जो कर्म है वो उस चीज़ को प्रतिपादित कर देगा। तो इन संकीर्णताओं से हम बचें और श्रेष्ठ संयोगों की तरफ भी चलें। इन दकियानूसी बातों को अपने दिमाग से निकालें। और इस तरह के संयोग और बेहतर होते हैं। इस तरह के संयोगों के बाद संतानें और श्रेष्ठ और अच्छी होती हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जितना दूर का आरएनए डीएनए होगा, उतने आने वाली संतानें बेहतर, श्रेष्ठ और अच्छी हो पाएंगी। हमारे यहाँ तो पूरे
इतने सारे देश छोड़ करके गांधार से उठाने गए ना भीष्म पितामह गांधारी को, वहाँ से लेके आए इतनी सीमाओं से पार। और मतलब कितने, पूरी दुनिया का फलक हमारे लिए खुला हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, सीता माता का जन्म हुआ नेपाल में। तो ये पूरा वैश्विक ढंग से था। और बहुत दूर दराज, अब देखिए कहाँ अयोध्या और कहाँ नेपाल में जहाँ सीता का जन्म हुआ, कहाँ पर जो पूरा शाक्य वंश, और कहाँ कितने दूर दूर जा कर के संबंध करते थे राजा महाराजा, इसीलिए करते थे कि उससे बहुत श्रेष्ठता का विकास होता था। तो इन चीज़ों से आप, रवि ने एक विषय छेड़ा, उस चर्चा पर, उस पर बात हो गई। इन संकीर्णताओं से अगर हम उठ सके, उसमें आगे बढ़ कर के हम ये इस व्यवहार में आगे आएँ, तो इससे बहुत सारी समस्याएँ समाप्त होंगी, दूरियाँ समाप्त होंगी, मतभेद समाप्त होंगे। मतलब मुझे एक समझ नहीं आता कि मुसलमानों, मतलब जो दूसरे या क्रिश्चियंस या कुछ और पथ के लोग, उनके यहाँ विवाह में इतनी दिक्कत नहीं आदमी समझ रहा है जितना आपस के परिवारों में समझ रहा है। अब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। कुछ अर्थों में सभी ब्राह्मण हैं, कुछ अर्थों में सभी वैश्य हैं, कुछ अर्थों में सभी क्षत्रिय हैं, और कुछ अर्थों में सभी शूद्र हैं। तो फिर हम इन अलग अलग जो हमें ये फूट डाल करके हमारी श्रृंखलाएं बांट दी गई, इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह काम को करना पड़ेगा। कुछ मतभेद, कुछ चीज़ें मनभेद हो तो परिवारों में भी होती हैं। देखिए हम परिवारों में भी, चारों वर्ण हमारे परिवार में भी हैं। हर कुल कुटुंब में कोई शूद्र मिलेगा, हर कुल कुटुंब में कोई वैश्य मिलेगा। अरे सारे भाई तो लखपति नहीं होते, सारे भाई तो मलिच्छ, सारे भाई तो स्वच्छ और साफ नहीं होते। एक आध जरूर मिलेगा आपको, अगर उनकी परिभाषाओं को आप देखेंगे तो हर कुटुंब में मिलेगा आपको। ब्राह्मण भी मिलेगा, एक आध भाई किसी IAS IPS या किसी सिविल सर्विसेज में पास कर लेगा, या अच्छा अध्यापक होकर के कहीं लग जाएगा, वो ब्राह्मण हो गया। एक व्यक्ति सेवा कर रहा होगा, कुछ नहीं तो घर की साफ सफाई कर रहा होगा, वो शूद्र हो गया। एक व्यक्ति घर का लेन देन रखता होगा, पैसे का हिसाब किताब रखेगा, किसको देना है, किससे लेना है, कहाँ सूद पर पैसा गया, काम चल रहा ठीक कि नहीं, खेती बाड़ी ठीक चल रही कि नहीं, वो वैश्य हो गया। और एक ऐसा होगा परिवार में कि कभी कोई आन बान शान की बात हो तो खड़ा हो जाए दरवाजे पर, क्या आइए, अगर कोई हमसे बात है तो हम उसका पंजा मरोड़ के उसे बताएं कि हम अपने गौरव और अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे कर सकते हैं, तो क्षत्रिय हो गया। ये तो हर कुल कुटुंब में है ये अवसर, ये परिस्थितियां ही जातियां हैं, ये काम के मौके ही हमारे वर्ण हैं। इससे हमें थोड़ा सा ऊपर उठकर अगर हम सोचेंगे तो जीवन श्रेष्ठ दिशा में जाएगा। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे